बीजापुर जिले के तेलंगाना बॉर्डर पर कर्रेगट्टा पहाड़ पर नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। पिछले 9 दिनों से ऑपरेशन जारी है। बताया जा रहा है कि इन नक्सल ऑपरेशन में नक्सलियों के बड़े लीडर्स घिर गए हैं, जिसके बाद बीते दिनों तेलंगाना के कुछ शांति समिति के लोगों ने वहां के मुख्यमंत्री से मुलाकात कर शांति की अपील भी की थी, जिस पर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि आखिर ये लोग होते कौन हैं? बस्तर में कई बड़ी घटनाएं हुई हैं, तब ये लोग कहां थे? उस वक्त वार्ता के लिए क्यों नहीं आए? साथ ही कहा कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी मर रहे थे, उन्हें पीड़ा नहीं हुई। जब तेलंगाना के कुछ लोग घिर गए हैं तो उन्हें पीड़ा हो रही है। ये लोग कौन हैं एक प्रश्न है, और ये लोग तब कहां थे एक ये और प्रश्न है। जब झीरम की घटना हुई तब इन्होंने क्यों नहीं कहा नक्सलियों के से कि ये सब बंद करो? अब ये क्यों बोल रहे हैं? और ये हैं कौन बोलने वाले? भाई, जिनको बात करना है, चर्चा करना है, वो करेंगे। ये क्यों बात करेंगे और इनसे क्यों बात की जाए? ये कौन होते हैं बोलने वाले? मसला ये है कि कहीं दाल में काला है। इस सरकार के बनने के बाद लगभग हमने 400 नक्सलियों को, वर्दीधारी शस्त्रधारी नक्सलियों को मारे। इसमें जब तक बस्तर के आदिवासी रहे तब तक इनको पीड़ा नहीं हुई। आज जब तेलंगाना वाले जब फंस रहे हैं तो इनको पीड़ा हो रही। दुराव इसमें भी दिखता है। आप एक बार सोच कर देख लें इस बात को। जब तक यहाँ के लोग बहुतायत में रहे, 8-10 लोग हैं जो तेलंगाना आदि क्षेत्रों के हैं जो मारे गए हैं इन 400 में, बाकी तो यहाँ के हैं, तब तक इनको पीड़ा नहीं रही। उधर बीजापुर के कर्रेगट्टा नक्सल ऑपरेशन पर कांग्रेस ने कई सवाल उठाए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सवाल उठाते हुए सरकार से नक्सल ऑपरेशन की जानकारी मांगी है। उन्होंने पूछा कि अभी पहाड़ में कितने नक्सली हैं। साथ ही ये भी पूछा कि नक्सली हैं कि नहीं है, नहीं तो कैसे निकल गए। फर्जी सूचना पर तो फोर्स को नहीं झोंक दिया गया। साथ ही ये भी पूछ लिया कि हम भी चाहते हैं कि नक्सलवाद खत्म हो। और अभी जिस पहाड़ को घेर के बैठे हैं उसमें नक्सली कैसे निकल गए? वहाँ थे कि नहीं थे? थे तो निकल कैसे गए? और अभी है कि नहीं है ये भी बताए। हमारे जवान डिहाइड्रेशन, 40-50 लोग डिहाइड्रेटेड हो गए। अभी तक पहाड़ के बारे में वो गुफा पर दिखा रहे हैं आप लोग, नक्सली नहीं दिखा रहे हैं। तो क्या गलत सूचना के आधार पे पूरा घेराबंदी किया गया? और यदि थे तो अब कहाँ हैं? क्योंकि 1 सप्ताह हो गया घेराबंदी किए। भीषण गर्मी में 45 डिग्री टेम्परेचर में वहाँ लोग रह रहे हैं, वहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमित साहू जी, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, साथ ही अमित श्रीवास्तव जी, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सबसे पहले अमित श्रीवास्तव जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो 9 दिन हो चुके हैं इस पूरे ऑपरेशन को चलते हुए, सेना जो है वो लगी हुई है, आप कांग्रेस जो पार्टी है वो क्यों संदेह में है? क्यों इस चीज के लिए शंका की जा रही है कि वहां पे नक्सल ऑपरेशन चल रहा है, नहीं चल रहा है? क्यों इस बात पे संदेह किया जा रहा है? देखिए, मैं सबसे पहले तो एक चीज क्लियर कर दूं कि ये नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जा रहा है कि कांग्रेस का व्यू डिफरेंट है। हम सब कांग्रेसी, छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता और 140 करोड़ हिंदुस्तानी ये चाहते हैं कि हमारा जो बस्तर है वहां से ये लाल आतंक का जो दंश हम झेल रहे हैं, और चूंकि हमने ज्यादा झेला है, हमने अपने प्रथम पंक्ति के नेताओं को खोया है, हम चाहते हैं ये तत्काल वहां से समाप्ति की ओर जाए, वहां पर शांति स्थापित हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमने कई योजनाएं चलाई थी जब हमारी सरकार थी, और हजारों युवकों को हमने विकास के रास्ते में लाया था। और लगातार अगर आप देखेंगे तो 14 जिलों से 2 जिलों तक इस समस्या बस रह गई थी जब हमारी सरकार जब गई। और मैं बताना चाहता हूं कि देश के गृह मंत्री जी ने लोकसभा में कहा था कि 1045 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है और 380 से ज्यादा नक्सलियों का हमने सफाया किया है 1 साल के अंदर। लेकिन आप एक चीज बताइए, अभी मैं गृह मंत्री जी का बयान सुन रहा था, ठीक है, हर स्थिति परिस्थिति में सरकार के साथ विपक्ष को खड़ा होना चाहिए, लेकिन क्या विपक्ष को पूछने का अधिकार नहीं है? और ये विपक्ष होने के नाते नहीं, एक छत्तीसगढ़िया होने के नाते ये हमारा अधिकार है
कि सवाल का जवाब तो सरकार को देना पड़ेगा। और पूछता है छत्तीसगढ़, सरकार चुप क्यों है? छत्तीसगढ़ को लोगों को क्या जानने का हक नहीं है? वहाँ क्या चल रहा है, आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? और गृह मंत्री जी कह रहे हैं कौन होते हैं पूछने वाले। मतलब इतना ज्यादा इररिस्पॉन्सिबिलिटी वाला बयान आई हैव नेवर सीन इन माय लाइफ। और आप देखिए कि आप क्यों अधिकार नहीं है, आप बताइए क्यों अधिकार नहीं है? हम छत्तीसगढ़िया हैं और हमारा अगर प्रदेश में कुछ हो रहा है, एक एक छत्तीसगढ़ के लोगों को जानने का अधिकार है वहां पर क्या हो रहा है। और हमने तो कहा है ना, स्थापित सरकार कार्रवाई करे और शांति स्थापित करने के लिए हम पूरे तरीके से सरकार के साथ है। लेकिन अगर आप विपक्ष को ये कहेंगे कि ये आपको पूछने का अधिकार नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं आपकी तानाशाही रवैया बताते हैं। जी चलिए अमित साहू जी से पूछ लेते हैं। अमित साहू जी, जिस तरह से अमित श्रीवास्तव जी कह रहे हैं, क्या अपोजिशन में होते हुए उनको ये पूछने का भी अधिकार नहीं है कि सरकार क्या कर रही है, किस तरह का ऑपरेशन चला रही है और कितना मतलब उसकी ऑपरेशन की डिटेल्स क्या हैं? तो फिर क्या पूछता है छत्तीसगढ़? उन्होंने ऐसा कहा है तो आप क्या जवाब देना चाहेंगे इस पे? इतने दिन तक कहाँ थे ये लोग? किस गुफे में जाके छुपे हुए थे ये कांग्रेसी? आज जब इनके ऊपर के आकाओं के आदेश पर जब तेलंगाना के भी कई सारे नक्सली मारे जा रहे हैं, तब इनको पीड़ा हो रही है। और आज ये सवाल उठाने के लिए कुंभकर्ण की नींद से जागकर खड़े हुए हैं। अरे हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, हमारी सरकार का संकल्प है कि हम नक्सलवाद का सफाया करके रहेंगे। नक्सलवाद का सफाया बिल्कुल होगा और बिल्कुल पूरी छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे केंद्र की सरकार माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में, माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में और हमारे तेज तर्रार गृह मंत्री माननीय विजय शर्मा जी के नेतृत्व लगातार नक्सलियों का सफाया विगत जब से हमारी सरकार बनी तब से निरंतर जारी है। और आज इनके आकाओं के आदेश पर ये सभी जो है इनको पीड़ा हुई कि इनके हो सकता है रिश्तेदार की श्रेणी में वो नक्सली आते हों, इनके संबंधियों में वो नक्सली आते हो। आज ये उठ के सवाल खड़े कर रहे हैं। इतने दिन से अभियान चल रहा है, इतने नक्सली मारे जा रहे हैं, इतने नक्सली भय के कारण आत्मसमर्पण कर रहे हैं, तब इनको सवाल करने का औचित्य नहीं प्राप्त हुआ। जब इनके खुद के नेता मारे गए थे तब वहां पर उस संदेही को आज तक ये सजा नहीं दिलवा पाए। तो ये किस अधिकार के साथ ये बात करते हैं? जिन्होंने, जिस पार्टी ने पूरी अपनी प्रथम पंक्ति की एक पूरी नेताओं का उस नक्सली हमले में सफाया हो गया, मगर आज तक वो संदिग्ध, अब वो तो हमारी सरकार है तो कहीं ना कहीं वो घोटाले के आरोप में जेल में है, मगर कांग्रेसियों के ऊपर ही खुद सवाल खड़े होते हैं कि जब इनके नेता गण का नरसंहार की तरह जब उन पर हमला हुआ था और मारे गए थे सारे लोग, तब ये कहाँ थे और आज किस अधिकार से सवाल उठाने आ रहे? तो इससे साफ झलकता है कि ये रिश्ता जो है नक्सलियों कांग्रेसियों का एक है। तो कुछ दिन पहले ही गर्दन काटकर इन्होंने अपने ऑफिशियल आईडी से पोस्टर जारी की। तो इनका हमेशा से ही अलगाववादियों के साथ, पाकिस्तानियों के साथ, नक्सलवादियों के साथ और जितने भी आतंकी गिरोह हैं, अमित श्रीवास्तव जी, आप लोगों को रिश्तेदार बता दिया है, आपस में खड़े रहते हैं जिस तरह से। मुझे ऐसा लगता है कि जो छत्तीसगढ़ की जनता के सवाल है उसका अगर जवाब देते अमित साहू जी तो बेहतर होता। और मुझे लगता है कि भाजपा के नेता अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। अभी ये कह रहे थे तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि छोटी सोच और पैर में मोच आदमी को बहुत आगे जाने नहीं देती। और कहते हैं ना कि डूब गए हैं सब लोग हैरानी में, जाने क्या बात कह दी रवानी में, और मुझको चुप रहने की आदत है, वरना मैं जानता हूँ सवाल जो कर रहे उससे करो भैया। चलिए ठीक है, आप जैसी शेर के साथ मैं आप दोनों को धन्यवाद करना चाहूंगी। अमित साहू जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, अमित श्रीवास्तव जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।